चैप्टर 2 में आज हम लोग भिन्न और भिन्न से संबंधित संक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव। तो सबसे पहले हम भिन्न यानी फ्रैक्शन को परिभाषित करते हैं। भिन्न जिसे हम फ्रैक्शन कहते हैं, a/b रूप वाली वैसी संख्या जहाँ a और b पूर्ण संख्या हो और b 0 नहीं हो, भिन्न कहलाता है। भिन्न का रूप हो सकता है a/b, जहाँ a अंश है, b हर है। अंश को न्यूमरेटर कहते हैं अंग्रेजी में, हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, 3/5 है जिसमें 3 अंश है, 5 हर है। 17/6 है जिसमें 17 अंश है और 6 हर है। 8/1 है जिसमें 8 अंश है और 1 हर है। अब दूसरे शब्दों में संपूर्ण यानी कि पूरा भाग के हिस्से को निरूपित करने वाली संख्या को भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक हमारे पास पूरा भाग है, जैसे कि मान लेते हैं कि एक रोटी है और इसके आधे हिस्से को हम कंसीडर करते हैं, तो आधा हिस्सा को हम पेंट कर देते हैं, तो आधा हिस्सा जो हो गया यानी कि टोटल जो है 2 भाग में बट गया, तो एक भाग रंगे हुए भाग को हम ले लेते हैं, तो 1 और बटे 2। अब जो है भिन्न के प्रकार की चर्चा करते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। इसमें पहला जो है उचित भिन्न या इसी को सम भिन्न भी कहते हैं। अंग्रेजी में प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। वैसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, उचित भिन्न कहलाता है। उचित भिन्न में क्या होगा कि अंश जो है हर से छोटा रहेगा। तो 3/7 में 3 अंश है, 7 हर है, 3 7 से छोटा है। उसी तरह से 5 जो है 11 से छोटा है। उसी तरह से 23/40 में 23 40 से छोटा है। 73/100 में 73 100 से छोटा है। यानी हम देख रहे हैं कि इन भिन्नों में जो है अंश हर से छोटा है, इसीलिए यह उचित भिन्न या सम भिन्न है। दूसरा है हमारा विषम भिन्न। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। वैसा भिन्न जिसका अंश हर से अधिक हो, विषम भिन्न कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए 11/7, इसमें अंश 11 हर 7 से अधिक है। उसी तरह से 25/11 में अंश 25 हर 12 से अधिक है। उसी तरह से 41/36 में अंश 41 हर 36 से बड़ा है। अब जो है 53/53, यह विषम भिन्न है, क्योंकि जब अंश बराबर हर हो तो वह विषम भिन्न होगा। और स्रोत के लिए RS अग्रवाल क्लास 7 की किताब को देखा जा सकता है। मिश्रित भिन्न यानी संयुक्त भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन इसे कहते हैं। वैसा भिन्न जिसे प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर एवं उचित भिन्न के योग यानी जोड़ के रूप में लिखा जा सकता है, मिश्रित भिन्न या संयुक्त भिन्न कहलाता है। उदाहरण के लिए 1.3/4, इसको हम लिख सकते हैं 1 जोड़ 3/4। यहाँ 1 जो है यह प्राकृत संख्या हो गया और 3/4 उचित भिन्न हो गया।
उसी तरह से दूसरे उदाहरण में 4.5/7 को लिख सकते हैं 4 जोड़ 5/7। यहाँ 4 प्राकृत संख्या है और 5/7 एक उचित भिन्न है। उसी तरह से हम पूर्णांक को तोड़ देने पर मिश्रित भिन्न विषम भिन्न में बदल जाएगा। जैसे यहाँ जो है 1.3/4 को अगर हम तोड़ देते हैं इसके पूर्णांक को, तो यह जो है विषम भिन्न में बदल जाएगा। अब जो है अगला कॉन्सेप्ट है विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना। इसके स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है अंश को हर से भाग देना। दूसरा है कि भागफल शेष बटे भाजक के रूप में लिखना है। उदाहरण के लिए 47/4 है। इसे हम भाग करेंगे, 4 से 47 में भाग करेंगे तो 4 इकाई 4 हो जाएगा, कट जाएगा और ऊपर से 7 उतरेगा तो 4 इकाई 4, 7 में से 4 गया 3। तो यहाँ हमारा 11 भागफल है और 3 जो है शेष है और 4 जो है भाजक है। तो सबसे पहले भागफल को लिखते हैं, तो 11 को लिखेंगे, उसके बाद शेष को लिखते हैं, उसके बाद भाजक को लिखते हैं। तुल्य भिन्न इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एक दिए गए भिन्न और इसके अंश एवं हर में समान शून्येतर यानी नॉन ज़ीरो, शून्येतर यानी शून्य को छोड़कर यानी जीरो को छोड़कर शून्येतर संख्या से भाग या गुना करने पर प्राप्त भिन्न तुल्य भिन्न कहलाता है। तो तुल्य भिन्न में क्या होगा कि एक दिया हुआ भिन्न रहेगा और इस दिए गए भिन्न के अंश और हर में समान संख्या से क्या करेंगे, गुना करेंगे या भाग करेंगे, तो हमें क्या होगा कि भिन्न प्राप्त होगा, तो वह जो है तुल्य भिन्न कहलाएगा। तो जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं 3/4 को लेते हैं। अब 3/4 के अंश में 2 से गुना करते हैं और 4 के हर में 2 से गुना करते हैं तो प्राप्त हो जाता है 3 दूना 6 प्राप्त हो गया और 4 में 2 से गुना किए तो 8 प्राप्त हो गया। तो इस तरह से जो है 3/4 और 6/8 जो है तुल्य भिन्न हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमने 3/4 में समान शून्येतर संख्या 2 से गुना किया है। यहाँ पे हमने अंश में भी 2 से गुना किया है और हर में भी 2 से गुना किया है, इसीलिए 3/4 और 6/8 एक तुल्य भिन्न हो गया। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं 9/12 एक भिन्न लेते हैं। इसमें अंश में 3 से भाग करते हैं, 9 में 3 से भाग करते हैं और 12 हर में 3 से भाग करते हैं तो प्राप्त होता है 3/4। तो यहाँ पर 9/12 और 3/4 जो है तुल्य भिन्न है। तुल्य भिन्न इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमने समान शून्येतर संख्या 3 से अंश में भी भाग किया है और हर में भी भाग किया है। अब जो है आगे समान भिन्न, इसे हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। वैसे भिन्न जिनके हर समान हो, यानी ऐसा भिन्न जिसका हर जो है बराबर होगा, यानी 5/14 है, 9/14 है, 11/14 है। यहाँ देख रहे हैं कि हर सब का 14 है जो कि समान है, इसीलिए यह समान भिन्न यानी लाइक फ्रैक्शन हो गया। अब दूसरा है असमान भिन्न अनलाइक फ्रैक्शन। वे भिन्न जिनके हर समान नहीं है यानी बराबर नहीं हो। एग्जाम्पल के लिए 7/3, 5/8, 7/9
या हम देख रहे हैं कि हर क्रमशः 3, 8, 9 है, जो कि बराबर नहीं है। अब जो है अगला कॉन्सेप्ट है असमान भिन्न को समान भिन्न में बदलना। पहला स्टेप्स है हरों का एलसीएम निकालना, यानी कि पहले स्टेप में हर का एलसीएम निकालेंगे। दूसरे स्टेप में एलसीएम भागा प्रत्येक भिन्न का हर, यानी दूसरे स्टेप में एलसीएम में क्या करेंगे, सारे भिन्न के हर से एक एक करके भाग करेंगे। तीसरे स्टेप में जो प्राप्त भागफल होगा उस भागफल से अंश में भी गुना करेंगे एवं हर में भी गुना करेंगे। तो उदाहरण के लिए लेते हैं कि एग्जाम्पल 8/9, 5/18, 11/12, इसका एलसीएम हो गया 36। अब पहला भिन्न जो है 8/9 है, इसका हर 9 है, तो हर 9 से एलसीएम में भाग करते हैं इधर, तो 36/9 यानी कि 4 आता है। अब क्या करते हैं, 4 से 8/9 में गुना करते हैं, 8 में भी गुना करते हैं और 9 में भी गुना करते हैं, तो 8 चौक 32 हो गया, 9 चौक 36। यहाँ यानी कि हमने अंश में भी गुना किया, अंश 8 है और 9 हर है, तो अंश में भी गुना किया और हर में भी गुना किया। उसी तरह से जो है दूसरा भिन्न हमारे पास 5/18 है। दूसरा भिन्न जो है 5/18 है और 5/18 में जो है हम क्या करते हैं, 36 में 18 से भाग करते हैं, तो 2 भागफल आता है। अब क्या करते हैं, 5/18 में 5 अंश में 2 से गुना करते हैं और 18 हर में 2 से गुना करते हैं, तो हमें प्राप्त होता है 5 दूना 10, 18 दूनी 36। अब जो है हमारा तीसरा भिन्न है 11/12, इसमें जो है हमारा हर 12 है, तो एलसीएम 36 में हर 12 से भाग करते हैं, तो 3 प्राप्त होता है। अब जो है 11/12 हमारा भिन्न है, इसके अंश में 3 से गुना करते हैं और हर 12 में भी 3 से गुना करते हैं, तो प्राप्त होता है 11 तिहाई 33, 12 तिहाई 36, तो 33/36। इस तरह से जो हमें भिन्न प्राप्त होता है 32/36, 10/36 और 33/36, ये तीनों जो है हम समान भिन्न हो गए, क्योंकि तीनों का हर जो है वो समान है। एक भिन्न को सरलतम रूप यानी लोएस्ट फॉर्म में कहा जाता है यदि अंश एवं हर का HCF 1 हो। उदाहरण के लिए 2/9 है, यहाँ 2 और 9 का HCF निकालते हैं तो 1 होता है, इसीलिए यह सरलतम रूप में। अब 6/9 को सरलतम रूप में लिखते हैं, तो 6,9 का HCF 3 होगा। HCF से अंश एवं हर में भाग देंगे, तो 6 से 3 में भाग देंगे और 6 में 3 से भाग देंगे और 9 में 3 से भाग देंगे, तो प्राप्त होगा 3 दूना 6, तो 2 और 3 तिहाई 9, तो 2/3 प्राप्त होगा। अब हम अगले कॉन्सेप्ट भिन्न की तुलना की तरफ बढ़ते हैं। पहला, समान भिन्न में अधिक अंश वाला भिन्न बड़ा होता है। समान भिन्न क्या होगा, जिसका हर समान हो। यहाँ देख रहे हैं कि दोनों भिन्न में हर क्या है, 11 है। 7/11 में भी 11 है और 9/11 में भी जो है हर क्या है, समान है। तो यहाँ हमारे पास हर जो है समान है, यानी कि यह समान भिन्न है। तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि दोनों अंशों में कौन सा अंश बड़ा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 9 बड़ा है 7 से
इसीलिए जो है 9/11 बड़ा हो जाएगा 7/11 से। अब दूसरा है, जब अंश बराबर हो तो अधिक हर वाला भिन्न छोटा होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि 3/8 है और 3/17। यहाँ अंश जो है दोनों में क्या है, 3 है। और यहाँ देख रहे हैं कि हर जो है 17 बड़ा है 8 से। तो क्या है, जब अंश समान होगा तो जिसका हर ज़्यादा होगा वह क्या होगा, छोटा होगा। तो 3/8 जो है बड़ा हो जाएगा 3/17 से। अब जो है हम भिन्नों की तुलना का उदाहरण लेते हैं। 5/7 और 8/11 की तुलना करते हैं। तो इसके लिए पहली विधि है कि समान हर बनाकर, यानी हर को क्या करना है, समान बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि 7 और 11 इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 11 7 का एलसीएम 77 हो जाएगा। और पहले भिन्न का जो है हर 7 है, तो हर 7 से 77 में भाग करेंगे तो 11 हो जाएगा। अब गुना करते हैं। 5/7 में दोनों अंश में भी 11 से गुना और हर में भी 11 से गुना, तो प्राप्त हो जाता है 55/77। अब दूसरा है, भिन्न का हर क्या है, यहाँ 11 है। अब 77 में 11 से भाग करते हैं तो 7 प्राप्त होता है। अब 7 से अंश में भी गुना और हर में भी गुना, तो 8/11 का गुना करते हैं 7 से, अंश में भी और हर में भी। तो 8 7 56, 11 7 77। यहाँ देख रहे हैं कि 56 55 से बड़ा है, इसीलिए 8/11 बड़ा हो जाएगा 5/7 से। दूसरी विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, इसे हम व्रज गुणन भी कहते हैं। 5/7 एक भिन्न है और 8/11 है, दोनों की तुलना करनी। तो पहले भिन्न के अंश को दूसरे भिन्न के हर के साथ गुना करेंगे। तो 5 का गुना 11 से होगा, तो 11 × 5 = 55। उसी तरह से दूसरे भिन्न के अंश को पहले भिन्न के हर के साथ गुना करेंगे, तो 8 7 56 होगा। यहाँ 56 55 से बड़ा है, इसीलिए 5/7 छोटा हो जाएगा 8/11 से। अब दूसरा प्रश्न है अवरोही क्रम में सजाना। अवरोही क्रम का अर्थ है सबसे बड़ा को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, इस तरह से क्रमशः बढ़ते जाएंगे। हमारे पास भिन्न है 5/11, 1/2, 8/13, 4/7। अब तुलना करते हैं 5/11 और 1/2 की। तो इसमें क्या करेंगे, पहले भिन्न के अंश को दूसरे भिन्न के हर के साथ गुना करेंगे, तो 5 दूना 10 हो जाएगा। और दूसरे भिन्न के अंश को पहले भिन्न के हर के साथ गुना करेंगे तो 11 हो जाएगा। यहाँ 11 10 से बड़ा है, इसीलिए 5/11 1/2 से छोटा होगा। अब दूसरा 1/2 है, 8/13 है। यहाँ हम पहले भिन्न के अंश को दूसरे भिन्न के हर के साथ गुना करते हैं तो 13 प्राप्त होता है। यहाँ पर फिर जो है दूसरे भिन्न के अंश को पहले भिन्न के हर के साथ गुना करते हैं तो 8 दूनी 16 प्राप्त होता है। तो 1/2 जो है 8/13 से छोटा हो गया। अब जो है हमारे पास 8/13 है और 4/7 है। तो यहाँ क्या है कि पहले भिन्न के अंश को गुना करते हैं दूसरे भिन्न के हर के साथ, तो 8 7 56 हो गया। अब जो है यहाँ दूसरे भिन्न के अंश को पहले भिन्न के हर के साथ गुना करते हैं तो 13 चौका 52 हो गया। 56 बड़ा है 52 से, तो 8/13 जो है बड़ा हो जाएगा 4/7 से। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 8/13 जो है बड़ा है किससे, 1/2 बड़ा है 5/11 से, 1/2 से बड़ा है 8/13, 8/13 जो है 4/7 से भी बड़ा है, तो 8/13 सबसे बड़ा हो गया। अब जो 8/13 से
छोटा क्या है 4/7 है, और 4/7 से छोटा जो है, अब जो 4/7 और 1/2 की तुलना करते हैं, तो 7 का गुना 1 के साथ करेंगे तो 7 होगा, और 2 का गुना 4 के साथ करेंगे तो 4 दूना 8 होगा। तो 1/2 जो है 4/7 से छोटा हो गया, यानी कि 4/7 से छोटा हो गया 1/2, और 1/2 से भी छोटा जो है यहाँ देख रहे हैं 5/11 है। तो इस तरह से हमारा यह जो है अवरोही क्रम हो गया। अब दूसरा प्रश्न है आरोही क्रम पे सजाना। आरोही क्रम में क्या होगा कि सबसे जो है हम सबसे छोटे को पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़े को, उसके बाद उससे बड़े को, क्रमशः इस तरह से बड़ा आगे बढ़ते चला जाएगा। तो 1/5 है, 3/7 है, 7/10 है। तो हमें तुलना करना है पहले 1/5 और 3/7 की। तो यहाँ 1 का गुना 7 से करेंगे तो 7 हो जाएगा, और 5 का गुना 3 से करेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा। तो 7 से 15 बड़ा है, इसीलिए 1/5 छोटा हो जाएगा 3/7 से। अब जो है 3/7 और 7/10 की तुलना करते हैं। तो 3 का गुना 10 से करेंगे तो 10 तिया 30, 7 का गुना 7 से करेंगे तो 7 7 49। तो 3/7 जो है छोटा हो गया 7/10 से। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें जो है सबसे छोटा हमारे पास कौन है। तो 1/5 3/7 से छोटा है, 3/7 जो है वो 7/10 से। तो सबसे छोटा हो गया 1/5, 1/5 से बड़ा जो हो गया 3/7 हो गया, और 3/7 से बड़ा जो है 7/10। तो यह जो है हमारा प्राप्त हुआ आरोही क्रम। जोड़ और घटाव पर आधारित कुछ प्रश्नों को लेते हैं। पहला प्रश्न है 3/16 जोड़ 5/8। 16 और 8 का एलसीएम 16 हो जाएगा। यहाँ हर का एलसीएम लेना होता है, तो पहला भिन्न का हर 16 है, दूसरा भिन्न का हर 8 है। अब क्या करते हैं, पहले भिन्न के हर से भाग करते हैं। पहले भिन्न के हर 16 से भाग करते हैं एलसीएम में, तो 16/16 1 हो जाएगा, और अंश से गुना करेंगे तो 1 गुने 3 3 हो जाएगा। फिर उसी तरह से दूसरे भिन्न के हर से भाग करते हैं एलसीएम में, तो 8 दूनी 16, 2 भागफल प्राप्त होता है, और पहले भिन्न के दूसरे भिन्न के अंश के साथ गुना करते हैं, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 3 13/16। अब दूसरा प्रश्न है 11/15 माइनस 5/10। यहाँ 15 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 30 होगा। पहला भिन्न का हर 15 है, 15 से 30 में भाग करेंगे 2 होगा, अंश 11 है, 11 से गुना करेंगे तो 11 दूनी 22 हो जाएगा। अब घटाव का चिन्ह है। अब दूसरे भिन्न का हर है 10, 10 से एलसीएम 30 में भाग करेंगे 3, और 3 से 5 में गुना करेंगे तो 15, 22 में से 15 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, 7/30। तीसरा प्रश्न है 3/10 जोड़ 8/15 घटाव 1/30। यहाँ जो है जोड़ भी है और घटाव भी है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। जहाँ जोड़ लिखा है वहाँ जोड़ का चिन्ह दे देंगे, और जहाँ घटाव है वहाँ घटाव का चिन्ह दे देंगे। तो एलसीएम निकालते हैं 10, 15 और 30 का, तो एलसीएम 30 हो जाएगा। अब पहले भिन्न के हर से भाग करेंगे, 10 से 30 में भाग करेंगे तो 3 होगा, अंश से गुना करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। अब दूसरे भिन्न के हर से भाग करेंगे तो 15 दूना 30, और अंश से गुना करेंगे तो 8 दूना 16। अब उसी तरह से घटाव का चिन्ह हो जाएगा, और इस भिन्न के हर से भाग करेंगे एलसीएम में तो 1 होगा, अंश से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब जोड़ देते हैं 16 9 25, और इसमें से 1 घटा लेते हैं तो 24/30 काट देंगे, 6 चौक 24 और 6 पचे 30, तो 4/5 आ जाएगा। अब अगला प्रश्न है 2 पूर्णांक 1/5 जोड़ 3 पूर्णांक 1/10 घटाव 1 पूर्णांक 1/4 माइनस 1/2। पूर्णांक तोड़ते हैं तो 5 दूना 10, और इसमें 1 जोड़ देंगे तो 11, 11/5 जोड़ 10 तिया 30
एक 31/10 माइनस 4 एकम 4 और एक 5/4 घटाओ 1/2। अब क्या करते हैं, हम सबका निकाल लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम 20 प्राप्त हो जाता है और 20 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। 20 में भाग करते हैं 5 से, तो 5 चौका 20 और 11 से गुना करेंगे तो 11 चौक 44। अब 10 से भाग करेंगे 20 में तो 2, 31 में 2 से गुना करेंगे तो 62। उसी तरह से 4 से भाग करते हैं 20 में तो 4 पचे 20 और 5 का 5 से गुना करेंगे तो पचे 25। अब यहाँ 2 से भाग करेंगे 20 में तो 10 और 10 से में गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब जोड़ देंगे 44 और 62 को, तो 4 2 6 4 4 10 और 25 में 10 जोड़ देंगे तो 35 हो जाएगा। दोनों को घटा लेते हैं, 6 में से 5 गया 1 और 10 में से 7 गया 3, 71/20 होगा। पूर्णांक तोड़ेंगे तो 3 पूर्णांक 11/20 हो जाएगा।